उम्मीद लगा सकते हैं सर? क्या उम्मीद लगाते हैं मेरे साहब लोग? एक आध कोई बोल के बता सकते हैं सर? सर सब चलो म्यूट कोई पे बात हैं। नहीं। सबको म्यूट कर रखा है, खोल दूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यस, कोई बात नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं आपको एक चीज दावा कर सकता हूँ हर एक के लिए, कि जो बंदा इस बिजनेस को नया शुरुआत करा है, चाहे वो 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए उसको, एक तो सबसे पहले आपने एक चीज डिसाइड करना है। या तो जिंदगी में 5% में जाके ही ठान लेना है, या फिर 95% में जाकर रुक जाना है। कहते हैं रास्ते दो ही हैं जीवन के, गरीबी या फिर अमीरी। या तो वो गरीबी की तरफ को चलेगा या फिर अमीरी की तरफ को चलेगा। रास्ता उसके पास दो ही है। अब कहते हैं कि जब गरीबी की तरफ को अगर कदम रखेगा, विचार रखेगा, तो उसको दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। और अगर वो अमीरी की तरफ को कदम रखता है, तब भी दुनिया की ताकत कोई रोकने वाली नहीं है। तो सबसे पहली तो बात ये समझिए कि हमारे अंदर की एक ऐसी चीज है, हमारे अंदर का एक ऐसा विश्वास है, कि जो हमारे को गरीबी के रास्ते पे लेकर जाता है। लेकिन अगर अंदर का दृढ़ संकल्प और आपका जो पक्का इरादा, मजबूत इरादा है, तो आप 5% में चलेंगे। कितनी भी चैलेंज आ जाए, 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने के लिए। और एक बात बताऊं, 5% में जाने के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त लगेगा। और आपके पास अमीरी स्टार्ट हो जाती है जब आपकी टीम बन जाती है। मैंने बिजनेस में प्रोडक्ट कम बेचा, लेकिन मैं टीम बहुत तगड़ी बनाई। आज हेल्थ के ऊपर सब लोग विचार कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, विचार करना भी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इस दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर डायमंडशिप का भी क्या करेंगे? हेल्थ नहीं है तो 10 करोड़ का, 5 करोड़ के मकान का क्या करेंगे? अगर हेल्थ नहीं तो हम आपके सामने बैठ के हम सब लोग एक बात करें, ये बात नहीं कर सकते थे। लेकिन इस हेल्थ के साथ साथ 170 प्रोडक्ट है कंपनी के, हमने सब पे काम करना है। और दूसरी बात, इन सबको कवर करने के लिए हमें टीम की बहुत तगड़ी जरूरत पड़ती है। मैंने अपनी जिंदगी में प्रोडक्ट कम बेचा, लेकिन टीम तगड़ी बनाने में मेहनत करी। और उस टीम को बनाने के लिए मैंने सीखने की कोशिश करी। और सीख करके मैं जब किसी इंसान के पास जाता प्लान दिखाने, अगर मैं मुझे ये पता लग गया था कि मेरे जैसे इंसान, अगर मैं प्लान दिखाता हूं अपने नीचे से, अपने से नीचे वाले को, तो शायद गरीब में से गरीब माइनस करेंगे तो शायद बिग जीरो आएगा। तो मैंने इतनी किताब पढ़ी, इतनी सीडी सुनी, इतनी कैसेट सुनी, कि मैंने डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, फैक्ट्री के मालिक, बैंक मैनेजर, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया। मैंने एक सीडी में सुना था, अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हो एमबे बिजनेस के जरिए। अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हो एमबे बिजनेस के जरिए। मैं आपको एक बड़े मजे की बात और सुनाता हूं। मैं 6% लेवल पर था। मैंने एक दवाई की फैक्ट्री के मालिक को प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद में उसने बोला कि आपका प्लान बड़ा जबरदस्त है, आपका बोलने का तरीका बहुत जबरदस्त है, आप हमारे यहाँ 20,000 की नौकरी कर सकते हो। मैं उनको हंसा और मैंने धन्यवाद दिया, मैंने बहुत धन्यवाद आपको। मैंने कहा मैं तो 3 साल से ड्राइवरी के चक्कर में घूम रहा था काशीपुर माँ के, मेरे को तो ड्राइवरी की नौकरी नहीं मिली 1,000-1,200 की, और आप मेरे को 20,000 रुपए की तनख्वाह देने को तैयार है सर। मैंने कहा धन्यवाद। मैंने कहा मैंने एक किताब पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, एक किताब पढ़ी है बिजनेस स्कूल, और मैंने उनको दिखाई कि ये किताब है सर बिजनेस स्कूल की, मैंने ये पढ़ी है। और मैंने कहा मैं 20,000 में बिकने वाला इंसान नहीं हूं। और पैसे कितने आते थे? कभी 800 रुपए, कभी 1,000-1,200, कभी 2,000। ये मेरा 6%, 9% पे बिजनेस आता था। और उसके बाद वो मेरे मुंह को देखते रहे, और उन्हें कहा कि तुम्हें इतना भरोसा है? मैंने कहा सर मैं 3 लाख रुपए महीना का इंसान हूं, मैं 20,000 रुपए नहीं बिकूंगा। बधाई हो, आपने कम से कम मेरी 20,000 रुपए की कीमत रखी। और मैंने जो किताब दिखा रहा हूँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू और बिजनेस स्कूल, हर एक सिमखेड़ा की किताब थी। मैंने कहा एक दिन इस बिजनेस को बनाने के बाद आपके पास मिलने जरूर आऊंगा। तो मैंने अपने आप से प्रोमिस किया, और ये देखा कि मैं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं और वो व्यक्ति पास हो जाए, या वो सोचे कि यार ये जो क्या 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 वो नहीं करा। तो ये जुनून आपके पास होना चाहिए। और किसके लिए होगा जुनून? अपलाइन के लिए जुनून नहीं होना है,
अपने परिवार के लिए जुनून करना है, अपने लिए जुनून करना है, अपने बच्चों के लिए जुनून करना है। अपलाइन के लिए तो अपलाइन तो हमारे अलावा भी खोज लेगी, किसी को भी खोज सकती है। तो जब आप प्लान दिखाने जाते हो, अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम बात करते हैं, तो पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, उससे बात करते हैं कि 20 मिनट आपसे बात करनी है, उसके बाद उसके पास जाते हैं। और कभी जो स्ट्रेंजर होते हैं उनके पास वैसे भी मिल जाते हैं, चलते ही छोड़ देते हैं, हाय हेलो करते हैं, भाई साहब और कैसे हाल है, आपकी पैंट बहुत अच्छी है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। सामने वाला कहता है यार आज तक तो किसी ने नहीं बोला ऐसा। मैंने कहा सर आप वाकई में स्मार्ट हो, और मैंने कहा मेरे पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, आपका जीवन बदल सकता है। मैंने उसको बोला, बोले भाई हमें तो नहीं लगता। मैंने कहा आपको लगेगा भी नहीं। मैंने कहा एक गुरु की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको लगेगा। फिर हम कल रात एक प्लान दिखाने गए, 10 बजे के करीब गए, और हमने जाके प्लान दिखाया, हस्बैंड वाइफ दोनों थे, हम भी दो थे। और उसके बाद में हमने 11:30 बजे बंदे को ज्वाइन कराया, उनके कागज लिए, कुछ पहले फुटकर में सामान दिया उनको 1000 रुपए का। बोले जब हम अभी 2-4 दिन में जब सामान लेंगे तो हम 100 बीबी का सामान ले लेंगे। उनको बताया SSI के बारे में। तो बंदा एक्साइटेड हो जाता है। तो कहते हैं पहले हमारे पास अगर एक्साइटमेंट है तो हम सामने वाले के पास एक्साइटेड होकर के जाते हैं। अगर हमारा मुंह लटका हुआ है और हमारे मन में विचार चल लिया यार प्रोडक्ट महंगे तो हैं, अपलाइन कह तो रही है लेकिन है तो प्रोडक्ट महंगे ही वाकई में, तो जब आप सामने वाले के पास जाओगे ना, तो चेहरा पढ़ लेता है सामने वाला कि इसको प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं सस्ते लग रहे हैं। तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो, उसको लगे कि यार ये मेरी मदद कर सकता है। मैंने एक 1700 करोड़ की फैक्ट्री के मालिक को प्लान दिखाया, कह रहा प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन महंगे बहुत हैं, ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मैंने कहा मैं सर 1700 करोड़ की फैक्ट्री के मालिक को प्लान दिखा रहा हूँ, रिक्शा वाले को नहीं दिखा रहा हूँ। कह रहे कुछ भी हो आप यूज करते हो। मैंने कहा सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ सर, धमाकेदार। और मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कहते मैं जानता हूँ एमबे के बारे में, आप सारे प्रोडक्ट यूज करते हो। मैंने कहा सारे यूज करता हूँ सर। आपको कैसा लगता है कि ये महंगे हैं? मैंने उनको प्लान दिखाया, मैंने एमरल्ड का डायमंड का प्लान दिखा रहा था, डायमंड की इनकम बताई, मैंने 5 से 6 लाख रुपए इनकम आती उस वक्त थी। कह रहे बस 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 बहुत है। मैं सर क्यों, इससे तो ऊपर की इनकम भी है आपके पास, तो इतनी अरबों की संपत्ति वैसे ही है, तो आप इसके लिए थोड़ी आओगे अब 10-20-50 हजार के लिए। कह रहे साइड में आए तो 20 हजार ही बहुत है। मैंने सर कैसी बात करते हो आप लोग, आपके लिए तो इतनी गाड़ी आपके पास है, फैक्ट्री में 4 हजार आदमी इसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो बंदा छोटा मोटा नहीं होगा। कुल मिला के ये हुआ। तो जब उन्होंने कहा प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो मैंने अपनी अपलाइन को फोन मिलाया, आजकल वे उसमें नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताओ इतना बड़ा आदमी क्यों मना कर रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, मिडिल क्लास नहीं कर सकता। कह रहे वो किताब पढ़ो, सोचिए और अमीर बनिए। मतलब वो तो मैं पढ़ लूंगा बाद में, ये बताओ उसमें उसने ऐसा जवाब क्यों दिया। फिर बोले नहीं नहीं उस किताब को पढ़ो पहले। अरे मैंने कहा किताब तो पढ़ लूंगा, मुझे जवाब तो दो, इसका आंसर क्या हो सकता है। कह रहे एक बात बताऊं, बोले किताब, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है गरीबी अमीरी एक ही विचार की संतान है। गरीबी अमीरी एक ही विचार की संतान है। कहते हैं कि इंसान कोई भी पैसे से अमीर और गरीब नहीं बनता, वो केवल सोच से गरीब और अमीर बनता है। सोच से गरीब और अमीर बनता है। आपने 95% की सोच बना ली, आपने 95% का विचार बना लिया कि मैं 95% में जाऊंगा, तो दुनिया की ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। और अगर आपने 5% में जाने का ठान लिया और 1 से 1.5 साल थोड़ा सा चैलेंज झेल लिया, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया, तो भी आपको दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है कि आपको 5% में जाने से रोक दे। आप ही खुद हो जो रुक जाते हो, लोगों के कहने से रुक जाते हो, लोग मजाक बनाते हैं उससे रुक जाते हो। अरे लोग तो तब भी मजाक बनाएंगे जब आपके पास मर्सिडीज आएगी, और लोग तब भी मजाक बनाते हैं जब आदमी गड्ढे में पहुंच जाता है। लोग तो दोनों तरफ से मजाक बनाएंगे, लोग ढोल की तरह दोनों तरफ से बजेंगे। अब समस्या यह है कि हमने बजवाना किधर की तरफ है, हमने ऊंचाई की तरफ को बजवाना है या फिर गरीबी की तरफ को बजवाना है। ये करता ही क्या था, ये तो इसके बाद तो वैसे भी नहीं होना था, ये तो गरीब होने वाला ही था। क्यों हम अपने आप से ये करवाते हैं। आपके पास ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि दुनिया की ताकत आपको हिलाए और आप हिल ना सको। और आप प्लान दिखाते रहो, 2 से 3 प्लान पर डे आप दिखाओगे, तो 6 से 12 महीने लगेंगे आपको सिल्वर डन में 70-80 हजार रुपए इनकम जाने में, 1 लाख की इनकम जाने में।
अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे तो फिर वही पीबी भी हम कर रहे हैं, सीडी भी हम सुन रहे हैं, किताब भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां से पैसा आएगा हम नेटवर्किंग बनाने का, टीम बनाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में बहुत समय पहले एक विचार आया था कि अगर मैं अकेला आदमी 50,000 का प्रोडक्ट बेचता हूं तो शायद पूरा महीना प्रोडक्ट बेचने में निकल जाएगा, या फिर मैं 100 पीबी के 5 बंदे ज्वाइन करा देता हूं तो 50,000 का ऑटोमेटिक बिक जाएगा। मेरे दिमाग में ये विचार बैठा हुआ था। मैंने प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट बेचे बहुत है। हमारा ऐसा भी दिन गुजरा है जब मैं शायद 9% पे था या 12%, 9% पे होऊंगा। दिवाली होली का दिन था और मेरे घर में एक ना तेल का बूंद थी, ना कोई रिफाइंड की बूंद थी, ना कोई कोई सब्जी थी, ना कुछ कुछ था। और त्योहार था होली का। और मैडम बोली सामान आना है। मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट अपने बाहर रखे हुए हैं, आज ही निकलते हैं। हमने थैला भरा और कम से कम 10 दुकानों पर जाकर हम घुसे, ऐसी अनजान दुकान पे घुसे, नमस्ते करी, दुआ सलाम करी। मैंने कहा सर आपके मतलब का एमबे का जबरदस्त प्रोडक्ट है और मैं ये यूज करता हूं, अगर आपने ये यूज किया ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। तो उन्होंने कहा भाई ग्लिस्टर की तो जरूरत थी यार, मैं ढूंढ रहा था, मुझे कोई मिला नहीं। मैंने कहा सर एक टेलकम पाउडर भी इसका इतना बढ़िया है, आप यूज करोगे ना बहुत अच्छा लगा, नहीं तो आप वापस कर देना, अपना पैसा लेना, ये रहा मेरा नंबर। फिर मैंने एक बॉडी शैम्पू उनको दिया और मैंने 1,000 रुपए के लगभग सामान बेचा और आके अपनी होली मनाई, शाम को पूजा कराई। ऐसे ऐसी बहुत सारी दिवाली गुजरी मेरे पास, बहुत सारी होली गुजरी है, लगभग 6-7 साल तक गुजरी है। इसीलिए कह रहा हूं दोस्त, आपका फोकस अगर बर्निंग डिजायर, आपका फोकस ड्रीम पे है तो आपको सपने पूरे होंगे। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पे है तो आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएंगी। डिसाइड आपने करना है। दो ही रास्ते हैं, 95% और 5%, 95% 5%। अब आप डिसाइड करो कि आपका जो विचार किधर की दिशा में चलेगा, जिधर की दिशा में कदम रखोगे वहीं पर पहुंचोगे। दूसरी बात, जब आदमी बिजनेस प्लान दिखा के बैठता है तो बहुत सारे लोग उनको यही नहीं पूछते, कहते भाई साहब अपना आधार कार्ड दो, बैंक अकाउंट नंबर दो, पैन कार्ड नंबर दो और ये सामान आपका मंगवाना आपके घर में, आप इतने पैसे भी दो। प्लान दिखा दिया, बात करते रहेंगे। अरे भाई जिस मकसद के लिए हम गए हैं उसके पास, अगर वो काम अपना पूरा नहीं करेंगे इसको ज्वाइनिंग कराने का, वो तो नहीं कहेगा साहब आधार कार्ड ले जाओ। हमको बोलना पड़ेगा, जरूरत अभी हमें, हमें पार्टनर की जरूरत है, हमें टीम बनाने की जरूरत है। जैसे मैंने रात प्लान दिखाया और 11 11:30 बज गए वहीं पे ही। मैंने कहा भाई साहब फटाफट आप वो दो, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड नंबर दो। बैठ के बातचीत 2-4 बंदे में हंसी के चटुगले छोड़े। कह रहा भाई साहब अभी एक एक चाय और पीते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय पीते हैं। 12 बज गए वहीं पे ही। हम लौट के वापस है, अच्छा लगता है जब रात के 12 बजे हम घर से निकल जाते हैं ज्वाइन करा के ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर प्लान हम ज्यादा दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग ज्यादा आएंगे। और आजकल तो ऐसा सही इतना चल रहा है कि बंदे के बाद प्रॉफिट बताओ, बंदा ज्वाइन कर जाएगा। तो ये आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक संकल्प की तरह काम होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में 60 साल गरीबी में काटना, 60 साल जिंदगी अप डाउन में काटना, 60 साल तक चैलेंज के साथ काटना बहुत लंबा रास्ता है। इससे तो 2 से 3 साल थोड़ा सा कठिन काम कर लो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो जिंदगी के लिए, जिंदगी आसान हो जाएगी लास्ट की। नहीं तो 40-50 साल तक सरल काम करेंगे, लास्ट की जिंदगी कठिन हो जाएगी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन माँ बापों ने अपने बच्चों पर खूब पैसे लगाए और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वे बच्चे दोनों बाहर चले गए इधर उधर, दोनों में अभी भी घर पर रह गए। एक भी बच्चा 10,000 20,000 महीना देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उससे बढ़िया यह है कि इस बच्चे को पाल लो 3 साल और ये बच्चा आपके बुढ़ापे का इतना बड़ा सहारा बनेगा। आज हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह घूमते हैं। हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारे पास पैसे कहाँ हैं, खर्चों को कहां से हम करेंगे, क्योंकि उस 5वें 6वें बच्चे ने हमारे को ये बहुत कुछ कर दिया है। तो थैंक्स करता हूं मैं, हमने ओरिजिनल के लिए तो किया ही है, लेकिन 6वें बच्चे को मैं इसलिए सलाम करता हूं क्योंकि ये मेरे जीवन का, मेरी वाइफ का जीवन का बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
दोनों बेटे थे, दोनों ने इंजीनियरिंग करी, दोनों इधर उधर चले गए जॉब करना है, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग कम से कम इतना प्राउड फील करते हैं कि हस्बैंड वाइफ इतने आजादी से घूमते हैं, और जहां चाहे जो चाहे वहां खाते हैं, जहां चाहे वहां होटल में चाय पीते हैं जाकर। ये मजा आता है जीवन का। नहीं तो मैं एक दिन और जगह गया, तो मैंने उनको डेमो दिखाया हेल्थ का, साबुन का डेमो दिखाया। तो उसके बच्चे बाहर है, वो आया हुआ था इत्तेफाक की बात नौकरी से दिल्ली से। तो उन्होंने एक साबुन का पैकेट लिया, एक शुगर की उसकी जरूरत थी उनको, मधुनाशनी की। उन्होंने कहा यार पहले वो दे दो तुम साबुन। साबुन दिया मैंने उनके हाथ में, और उन्होंने कहा बेटे 165 रुपए दे दो। मैंने रेट वही लगाया। तो पीछे से अंदर से आवाज आती, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं सब्जी ले आया। सब्जी ले आया, थैंक गॉड। मेरे को इतना अंदर से लगा, मेरी वाइफ भी सोचती रही। मैंने कहा देखो, ये पांचवा छठवा जो बच्चा है ना हमारा, हमें तुम्हें कितना घुमाता है, इसको जीवन भर धन्यवाद करो। और अभी और मैंने बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, डायमंड फाउंडर डायमंड ईडीसी जाने के बाद भी रुकेंगे। तो इसलिए इसीलिए इस बच्चे को पाल लो दोस्त, 1 साल 1.5 साल 2 साल थोड़ी सी कठिनाई झेल लो, सीडी दबा के सुनो, प्रोडक्ट दबा के यूज करो, किताब दबा के सुनो, पढ़ो। सॉरी यार, एक कॉल आ गई कोई। तो हस्बैंड वाइफ दोनों इसको इस तरीके से बनाओ कि हमारा बच्चा है। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, फिर बच्चों का सहारा तकना पड़ेगा। ये मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूं। कई घरों में हम गए, एक बेचारी बुढ़िया बुजुर्ग थी, केवल इतना बड़ा घर, अकेली बुढ़िया रपाई थी, बोकर पे चल रही थी। मैंने कहा जी आपके बहन जी, आपके ये बच्चे उच्चे, आपके हस्बैंड वस्बैंड कहाँ है? बोले हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, दोनों बच्चे विदेश चले गए जी, मैं ही रह रही हूँ, या क्या करूँ? तो मैंने कहा तो आपका ध्यान कौन रखता है? बोले जी क्या करूँ, ऐसी बोकर पे पता नहीं कैसा खाना बनाती होगी, क्या करती होगी। मेरे को इतनी दया आती है दोस्त। मैं आपको एक एक थोड़ी सी बात बोलूंगा, दिल से बोल रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से। एक बार 1.5 साल एमबीए बिजनेस की 7 क्लास पास खुद कर लो, बच्चों के पीछे उतना मत पड़ो। 70% आदमी बच्चों के चक्कर में बिजनेस नहीं बना पाते हैं, और जबकि लास्ट की जिंदगी उनकी बहुत कठिन हो जाती है। मैंने जितना पढ़ाई इस छठवें बच्चे को दी है, मैंने उतनी अपने ओरिजिनल बच्चों को नहीं दी। लेकिन इस पैसे के दम पे मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत अच्छी जगह करी, और बहुत अच्छे उसमें करी है, अच्छी पोस्ट पे है। और दोनों बेटों की भी अच्छी पढ़ाई करवा के एक बेटे की भी शादी कर दी, वो भी अपना दूर चला गया। एक बेटा वो भी हमारे साथ 50-100 किलोमीटर दूर रहता है। तो कहने का मतलब है, बच्चों का अपना काम है, उनको करने दो। बच्चों का बहाना मत बनाओ कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, या मेरा वो है या मेरा वो है। सब कुछ मैनेज कर लेंगे बच्चे अपना आप। आपका फोकस सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड तो कम से कम जाकर रुकना चाहिए। ये मेरी एक हम्बल सजेशन है, दिल से, मेरी अंतरात्मा से आपके लिए एक आवाज है। क्योंकि ये बिजनेस बहुत सरल है, लेकिन ये टिपिकल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोग टिपिकल टिपिकल मिलते हैं। जब लोग आपको उल्टी उल्टी बातें बताएंगे, जब लोग बोलेंगे पहले तुम करोड़पति बन जाओ, जब लोग बोलेंगे पहले तुम्हारी गाड़ी देख लेंगे, जब लोग बोलेंगे पहले तुम हवाई जहाज में घूम जाओ, बस वो थोड़ा सा एक दर्द महसूस होता है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो दर्द नहीं है। वो आपको दर्द इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एमरल्ड बन के ही रुको, इससे पहले ना रुको। इसीलिए वो आपको चुभा रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़े जिम डोनर को सुना था, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है, कहता अपमान की जो ताकत है वो सम्मान से कई गुना बड़ी होती है। अगर लोग आपको अपमान कर रहे हैं, तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ना कि पीछे खींचने के लिए। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इन्होंने मुझे बोला, अरे बोलने दो भाई, आपकी ताकत निकल ली है। मुझे जब जब जिसने ना बोला है, मैंने 2 से 3 प्राण फालतू दिखा के घर में घुसा हूं। उससे पहले कसम खा ली। अब जब इसने ना बोली है, मेरी मजाक बनाई है, तो 3 प्लान दिखा के ही घर में घुसूंगा, इससे पहले नहीं घुसूंगा। अपने आप से कंप्रोमाइज करो सर, अपने आप को जीत लो। पहले पहले ये तो देख लो कि ये जिंदगी में बिजनेस क्या देगा। प्लान दिखाना, फॉलो करना, ज्वाइनिंग कराना, ये सबसे सरल काम है। आप प्लान दिखाओ, उल्टा सीधा कैसा भी दिखाओ,
जिसको ज्वाइन करना वो 3%, 6%, 9% वाले से भी आ जाएगा, और जिसको ज्वाइन नहीं करना, चाहे हरभजन सिंह ब्राइज भी दिखाएंगे आके, तब भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये तो आप भूल जाओ कि बड़ा आदमी या अपलाइन आके ज्वाइन कराएगी। हमारी अपलाइन में अनिल बिंदु नारंग है, कहते हैं 16 डायमंड है, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं कराया। मजे की बात देखो, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं कराया, और मैं मेरे साथ में 14 डायमंड है। बड़े ताज्जुब की बात होती है। तो इसीलिए आप और हम सब भाग्यशाली हैं कि एक जगह बैठ करके हम सब लोग बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। मैं फिजिकली मीटिंग करता हूं, फिजिकली प्लान दिखाता हूं, वन ऑन वन में प्लान दिखाता हूं, और ऐसी मीटिंग के लिए प्रमोट करते हैं कि ताकि अपने घर में बैठकर लोग देख ले। तो सबसे बहुत बढ़िया सिस्टम बना है, वर्चुअली भी बना है और फिजिकली भी बना है। आप दोनों तरीके से मजा ले सकते हो। ड्रीम आपके सामने होने चाहिए। बहुत सारे लोग, इस बात से भी डर लगता है बहुत सारे लोगों को, नहीं नहीं सपने तो मेरे दिमाग में बहुत है। सपने लोगों के दिमाग में बहुत होते हैं, लेकिन जरा सा कोई चले जाए, वो दिमाग भी साफ और सपने भी साफ, सब कुछ साफ। लेकिन दोस्त अगर दीवार पर चिपका दोगे, तो वो आपको दिमाग पर जाने के बाद वो आपकी दीवार पर दिखाई देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको उत्साहित करेंगे। इसीलिए दीवार पे होने चाहिए। और दूसरी बात, एक और कुदरती बात है, कहते हैं अगर किसी का बेटा अगर आईएएस बनने वाला हो, और उसने हाई स्कूल में टॉप किया हो, इंटर में भी टॉप किया हो, बीएससी एमएससी सारी डिग्री ले रखी हो, और उसने कसम खाई है कि मुझे आईएएस ही बनना है, कोचिंग में भी उसने टॉप किया है, और जब कोई फार्म भरा था, उसने फार्म में अपनी सारी डिग्रियां खोल दी। हाई स्कूल में टॉप, फर्स्ट ईयर में टॉप, इंटर में टॉप, बीए में टॉप, बीएससी में टॉप, सब में टॉप लिख दिया। और उसके नीचे लिया कोचिंग में मैंने इतने नंबर से प्राप्त किया है, और नीचे लिख दिया आईएएस से नीचे की पोस्ट नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने अच्छी डिग्री ली, अच्छे सपने हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन में किसी ने कोई अपनी एजुकेशन नहीं खोल ली, मांगे सबने आईएएस की पोस्ट। अब एक चीज समझने की बात है, जब पोस्ट आईएएस की मांग रहे हैं, तो जांचने वाला जो जांचेगा, वो क्या देखेगा उस एप्लीकेशन में? कोई क्वालिफिकेशन तो खुली है ही नहीं। वो उनको रद्दी खाने में डाल देगा, जिसकी क्वालिफिकेशन खुली है उनको इकट्ठा करेगा, और उनमें से भी कुछ सिलेक्शन करेगा कि भाई इनका इंटरव्यू लेते हैं। उन पर लेटर चले जाएगा, वो इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास हो गए और सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से हमारी भी एप्लीकेशन भगवान के यहाँ लगी हुई है। मैंने कब मोबाइल खरीदना था, कब अपनी मैडम को कुंडल देने थे, कौन से सन में मैंने मोटरसाइकिल खरीदनी थी, कौन से लेवल पे मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी थी, कौन से लेवल में मुझे कार खरीदनी थी, कौन से लेवल पे जाकर मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी थी, एक एक चीज खुली हुई पूरी ड्रीम बुक में भी है, और घर पे भी लगी हुई, दीवारों पे भी लगी हुई है। और भगवान ने भी देख लिया, और भगवान को मैसेज भी मैंने दे दिया, देख लिख के मैंने लगा दिया है, और तुम्हारे से चाहिए ये सारी चीज। मैं अपना काम करूंगा, और अपनी जिंदगी में जितने हो सकता है उतने प्लान दिखाऊंगा, लेकिन एक दिन इस लेवल को अचीव कर करूंगा, और ये आपने मुझे चीज देनी है। मैंने इससे कंप्रोमाइज नहीं करना है। मैंने अपने घर में आज तक कोई चीज, कभी भी पुरानी चीज नहीं खरीदी, और खरीदने का गोल भी नहीं है, खरीदने का टारगेट भी नहीं है, खरीदने का लक्ष्य भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बड़ा सोचते हो, तो सारी कायनात आपके साथ करती है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पहाड़ देवता थे, और जब पहाड़ देवता, एक हमारे जैसा बंदा था, वो पूजा पाठ करता था पहाड़ देवता की, और उसने कहा भाई इस पहाड़ देवता से मेरे को कुछ धन दौलत मांगनी है, मैं देखता हूँ कि आदमी अमीर बन के कैसा मजा लेता। पूजा पाठ करता रहा 20 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उसको गुस्सा आया, और गुस्सा आया, उसने पहाड़ के चारों तरफ खोदना शुरू कर दिया। और जब चारों तरफ खोदना शुरू कर दिया, वो पहाड़ देवता आया, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे पैर क्यों काट रहा है? बोले चला जा यहाँ से, खत्म करके छोड़ूंगा। और उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं, हमसे कोई ना बोल देता, तो हमें दो प्लान फालतू दिखाने चाहिए। तो उस पहाड़ देवता को जब उसने कहा चला जाए यहाँ से, तो उसने और तेजी के साथ खोदना शुरू कर दिया, और तेजी के साथ खोदना शुरू कर दिया। वो पहाड़ देवता डर गया, वो गया दूसरे देवता को बुला के लिया, भाई मेरे को तो बड़ा परेशान कर रहा फलाना आदमी है, चलिए जरा बचाओ। वो दूसरा देवता भी आ गया। उसके बाद उसने दूसरे देवता से पूछा, भाई तुम क्यों इसको परेशान कर रहे हो, क्या बात, क्या तुम्हें क्या चाहिए? बोले चले जाओ यहाँ से, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको खत्म करके छोड़ूंगा। उसने और प्लान की स्पीड बढ़ा दी। और होता क्या है, हम लोग प्लान दिखाने जब आते हैं, जब चार लोग ना बोल देता ना, तो लटक के घर में बैठ जाते हैं अपने। जब उसने और स्पीड बढ़ा दी और खोदना शुरू कर दिया, वो फिर दोनों डर गए, वो तीसरे देवता को बुला ले। उसने कहा भाई क्यों, हम जो चाहे वो ले ले, लेकिन इसको
मत मारा, खत्म मत करा। बोले चले जाओ यहाँ से, इसको भी खत्म करूंगा सबको। उसने और स्पीड बढ़ा दी और प्लान दिखाने शुरू कर दिए। करते करते लास्ट में ब्रह्मा जी आ गए। बोले भाई बच्चा क्या बात है, क्यों तू इसको परेशान कर रहा है? बोले खत्म कर दूंगा, चले जाओ, ऐसा छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। जब ब्रह्मा जी ने कहा बोल बता क्या थे, बोले मुझे ये ऐसा एक बार की पूजा करी, तपस्या करी 20 साल, लेकिन कुछ नहीं दिया। बोले मैं एक बार लखपति बनकर देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था तू जा, तेरा ये मकान सब कुछ दुकान बन गई आपकी। जब घर जाके देखा तो सब कुछ मिल गया। एक इंसान ने 5 देवताओं को हिला दिया। आप और हम सब क्या है, हम 100-200 लोगों को नहीं हिला सकते, 100-200 लोगों की ना नहीं सुन सकते। क्या कोई हमारी कोई कहते हैं 1000 रुपए का नोट है, उसको तोड़ मरोड़ के कीचड़ में रख दो, उसको पेशाब में डाल दो, लैट्रिन में कर दो और बाहर फेंक दो, लोग उठा के ले जाएंगे तब भी। जब उस कागज की कोई वैल्यू खत्म नहीं हो सकती है, तो फिर हम इंसानों की वैल्यू क्यों खत्म हो जाती है एक छोटा सा ना सुनने में ही, छोटी जरा सी मजाक सुनने में ही क्यों हमारी वैल्यू कम हो जाती है? पता वैल्यू किसकी कम होती है? जिसके अंदर जोश नहीं है, जो सीडी नहीं सुनते हैं, जो किताब नहीं पढ़ते हैं, जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, उन्हीं की वैल्यू हमेशा कम होती है और वही लोग पिछड़ जाते हैं। सुगीत अदमानी कहते हैं कभी किसी मेंढक को आपने लकड़ी से उसको करा दो को, बोले हाँ जी हमने बचपन में करा। मेंढक को तो अगली बार पहुंच जाता, फिर उसे लकड़ी बनाते, फिर अगली बार पहुंच जाता, फिर अगली बार पहुंच जाता, और ऐसी बेचारे उसको छलांग लगाते बाहर को। कभी शेर के लगा के देखी, कभी शेर के लकड़ी लगा के देखे कोई? है हिम्मत लगाने की? या दुर्गा सिंह को ये कह देगा तू कुछ नहीं कर सकता? नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारा ही बिलीफ, हमारा ही विश्वास और हमारा ही डिसीजन होता। क्योंकि मैंने शुरू से ही कसम खाई हुई थी, 5% में रहना है, 5% वाली बात करनी है, 5% में जीना है। 95% की तो दीवार मैंने मसाले से लगा के बिल्कुल फिनिश कर दी। चाहे कितना भी चैलेंज आए, खाने को मिलेगा नहीं मिला, मैंने 5% का कसम खा ली थी कि 95% में तो देखना ही नहीं है। तो ही रास्ते आपके पास भी, या तो 95% का या फिर 5% का, डिसाइड आपने करना है। यहाँ बहुत बड़ा फार्स है, इससे तगड़े तगड़े काम 10-10 घंटे करते हैं लोग नौकरी में। बॉस की इतनी इतनी हड़का हड़का के बकवास करता बॉस, उसके बाद भी कल जी सर हाँ सर, जी सर हाँ सर। और आपको कोई अगर बंदा ना बोल देता तो निकल ले यार, तेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं, तू नहीं तो नेक्स्ट बंदा आएगा, नेक्स्ट आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? सवाल ये है आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है क्या? जब आप अपनी वैल्यू खत्म कर लेते हो तभी इंसान की जिंदगी में दिक्कत आ जाती है। जब 2000 के नोट की वैल्यू खत्म नहीं हो सकती, 500 के नोट की वैल्यू खत्म हो, हम इंसान की वैल्यू खत्म हो जाती है। कहते हैं असफलता के आखिरी सिरे में सफलता है। असफलता के आखिरी सिरे तक जाओ, सफलता छुपी हुई है, सफलता मिलेगी। असफलता के आखिरी सिरे तक तो चलो। 6% का बंदा 12% गया, 12% में 0% पे आ गया, अरे बोले मैं तो मर गया। अरे कुछ नहीं मरा भाई, लोग मौजूद है वहां पे, बोली में तो गया है अभी, लोग तो सारे हैं। लोगों को पौधे की तरह पानी दो, खुराक दो, खाद दो, चलेंगे। और नहीं चलते तो नेक्स्ट पौधे लगा दो ना उतनी देर में, वो सब एक साथ हरे भरे होंगे। तो मैंने तो यही काम किया, ज्वाइन कराया लोगों को, सिस्टम बढ़ाया, ज्वाइन करा, सिस्टम बढ़ाया, ज्वाइन करा, सिस्टम बढ़ाया। मेरे पास ना उतनी पढ़ाई थी, लेकिन हाँ ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, ये बर्निंग डिजायर बहुत तगड़ी है कि अगर अभी भी 1000 लोग भी ना बोल देंगे तब भी सुनने को तैयार हूं, अपने सपनों के लिए। किसी के सपनों को नहीं, अपने और अपनी वाइफ के और अपने परिवार के सपनों के लिए अब भी कुछ भी हम करने को तैयार हैं। एमबी बिजनेस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 100 लोग ना बोलने या 200 लोग ना बोलने, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क उन्हीं को पड़ता है जिनके सपनों में जान नहीं होती, उन्हीं पे फर्क पड़ता है। जिनके सपनों में जान होती है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुराग जी कहते हैं जिसने हमें ना बोली हमारा तो दिल नहीं बैठा, हमारा तो हार्ट अटैक नहीं आया। पता नहीं लोगों का हार्ट अटैक क्यों आ जाता, पता नहीं लोगों का दिल क्यों बैठ जाता। अरे दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, 110 कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, 50-50 की पार्टनरशिप है। इससे सरल और क्या हो सकता है भाई? मुझे तो नहीं लगता इससे सरल और कुछ हो सकता जिंदगी में। काम कितने हैं? सीडी सुनने का काम कोई कठिन नहीं है, बुक पढ़ने का काम कोई कठिन नहीं है, मीटिंग देखने का काम कोई कठिन नहीं है, प्रोडक्ट यूज करने का कठिन नहीं है। तो कठिन है क्या? सब निचोड़ घुमा के आएगा, कठिन यही है, सबसे कठिन यही है। इसी को बिलीव में बढ़ा लो, इसी को विश्वास करवा लो, इसी को जीत लो, ये दुनिया पर जीत जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी स्टोरी तो ये थी, जब मैं बिजनेस में आया था, लाखों कई लाख रुपए का कर्जा था। जब भी नहीं ज्वाइन किया तब भी मैंने ब्याज पे लेकर ज्वाइन किया था। बीवी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बैठी हुई है सामने, अभी सुन रही है सारी बात।
बीवी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं भी उतना पढ़ा लिखा था, लेकिन मेरे सपनों में बहुत जान थी और जान है। अचीव करके रहूंगा जो सपने घर में लिखे हैं, और जो पूरे करके दिखूंगा तो उसी वक्त रुकूंगा, उससे पहले नहीं रुकूंगा। तो अगर यदि हम कर सकते हैं तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। क्या क्या चीज है इसमें? कोई न्यौछावर की कोई चीज नहीं है। सीडी सुनना, किताब पढ़ना, मीटिंग देना, प्रोडक्ट लेना, इसके अलावा कोई न्यौछावर। हाँ, न्यौछावर एक चीज करनी है। क्या आप शाम को 7 बजे के बाद प्लान दिखाने के लिए रेडी होते हो? क्या आपके अंदर उतना जोश है कि प्लान दिखाने के लिए 9, 10, 11, 12 बजे तक आप प्लान दिखागा? तो क्या उतना जोश है? अगर जोश है तो दोस्त आप कर सकते हो, अगर जोश नहीं है तो जोश भर लो। यहाँ पे अपलाइन आपके पास है, डाउनलाइन से भी सीखते हैं, सिस्टम आपके साथ है, किताबें आपके साथ है, अपलाइन आपके साथ है, इसमें और क्या चाहिए? बिजनेस तो आप अपने लिए करोगे। मेरे बिजनेस की अगर मान लीजिए 10 लाख की सेल होती है तो 70-80 हजार मेरे को आएगा, अपलाइन को तो 50-60 हजार आएगा। फिर भी मेरी जीत है हमेशा। तो हमेशा मैंने अपने बिजनेस को ओनरशिप ली है और मैंने हमेशा अपना बिजनेस समझ करके इसको किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बात सुनकर। जितने लोगों को मेरी ये आवाज गई, मेरी अंतरात्मा की आवाज है, एक बार एमबीए बिजनेस को सीरियस बता रहा हूँ, सीरियस बनाओ, और ये बच्चा आपको जिंदगी की वो चीज देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो थैंक यू, नमस्कार मेरी वाइफ की तरफ से भी, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू सरवर जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने